जो बिहार कभी नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से जाना जाता था, आज जिस तरीके से करप्शन तमाम यूनिवर्सिटीज में व्याप्त है, ये जानकर आपका सिर जो है वो शर्म से झुक जाएगा। आपको बता दें कि एक खबर है बीएन मंडल बीवी अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय की, हरिहर साहा महाविद्यालय है। यहां के छात्र जो है हंगामा कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि वहां जो प्रोफेसर हैं वो सीट के बदले, नामांकन लेने के बदले 5,000 रुपए मांग रहे हैं। आपको बता दें कि वहां के एक छात्र ने कहा कि जब हम कॉलेज गए तो उन्होंने कहा कि सीट खाली नहीं है, लेकिन बाद में हमें शाम में कॉल आता है और फिर प्रोफेसर साहब कहते हैं कि 5,000 रुपया दोगे तो एडमिशन हो जाएगा। जिसके बाद इस बात की सूचना तमाम छात्रों को मिलती है और सब लोग यूनिवर्सिटी गेट के सामने जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं, हंगामा बरपाते हैं। जिसके बाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने 3 सदस्यीय जो है कमेटी गठित की है और बताया है कि अगर ये वाकई में सच्चा मामला है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए वो छात्र जो है उस प्रोफेसर का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेज चुके हैं और अब इस पर मामले की जांच की जा रही है। लेकिन क्या कुछ जांच होगा ये आपको पता है। आपको ये भी पता होगा कुछ दिनों पहले जब सीएम नीतीश ने जनता दरबार लगाया था, तब एक लड़का एक शिकायत लेकर पहुंचा था और कहा था कि हमने 3 साल के बैचलर डिग्री के लिए एडमिशन लिया था, 6 साल पूरा हो गया है, लेकिन हमारा बीए पूरा नहीं हुआ। जिसके बाद सीएम नीतीश ने कहा कि आप अधिकारी के पास जाइए। उसके बाद भी जब वो लड़का अपना दर्द बयां करता है कि 6 साल में भी उसका डिग्री पूरा नहीं हुआ, जिस पर सीएम नीतीश गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि सब यहां प्रवचन देने आता है। बात तो सच है, प्रवचन देने का अधिकार सिर्फ सीएम नीतीश को है, जैसा इस वक्त वो समाज सुधार अभियान के तहत दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं शराबबंदी के नाम पर, दहेज प्रथा के नाम पर, बाल विवाह के नाम पे। आपको बता दें कि मगध यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो शर्मनाक है। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां से करोड़ों की संपत्ति की बरामदगी होती है और जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट के जो एसपी हैं उनको धमकी मिली है कि आप इस मामले से जो है साइड हो जाइए, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना होगा। आप समझिए, जो विशेष सतर्कता इकाई है उसके एसपी को धमकी दी गई है वाइस चांसलर जो हैं उनके कुछ नजदीकों के द्वारा। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर करोड़ों घपला करने का आरोप लगा है। इन पर यह आरोप लगा है कि 30 करोड़ का इन्होंने लगभग घोटाला किया है। इनके गोरखपुर वाले आवास पे, बोधगया वाले आवास पर छापेमारी हुई थी, जहां से 90 लाख कैश मिला था, 15 लाख के जेवरात मिले थे, 1 करोड़ की जमीन के कागजात मिले थे। इसके अलावा इन पर कॉपी घोटाला हो, गार्ड घोटाला हो, कई तरह के करोड़ों का घोटाला हुआ। पूर्णिया विश्वविद्यालय के करप्शन का मामला भी विधान परिषद में उठा, जहां यह मामला उठा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय में करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का घोटाला हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम खासकर मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करें तो वो 1.5 महीने के मेडिकल लीव पर चले गए हैं। मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करें तो अंतिम तारीख 3 जनवरी को है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस के सामने उपलब्ध होना है। लेकिन इस वक्त जो मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो इस पूरी टीम को, जो विशेष सतर्कता इकाई है, उसके एसपी को धमकी दिलवा रहे हैं कि आप इस मामले से साइड हो जाइए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और वाइस चांसलर जो हैं वो शिक्षा से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि ये बालू माफिया, शराब माफिया या फिर कोई बाहुबली हो। तो साफ तौर पे बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति इस कदर खराब है कि जहां पर एडमिशन के लिए बकायदा 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। एक ताजा खबर जो हमने आपको बताई कि बीएन मंडल बीवी के अंतर्गत जो डिग्री महाविद्यालय है, हरिहर साहा महाविद्यालय, वहां के जो छात्र है वो हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर है जो एडमिशन लेने के लिए 5,000 रुपए ले रहा है, अन्यथा जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तब ये कह दिया जाता है कि सीट खाली नहीं है। आप समझिए कि बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षा की क्या स्थिति है और लगातार तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं वो करप्शन की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उन्होंने कह दिया है कि जांच की जाएगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। 3 सदस्यीय जो है टीम गठित भी की गई है, लेकिन जांच के नाम पर क्या होगा ये हर किसी को पता है। अगर वाकई में जांच होता, कार्रवाई होती, तो इस वक्त बिहार के तमाम महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार के जो भेंट वो नहीं चढ़ गए होते और बिहार में उच्च शिक्षा की स्थिति बेहतर हो गई होती। हमारी नजरें बड़ी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।